जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरे स्वभाव में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। मुझे पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, छोटी-छोटी बात पर मनमुटाव हो जाता था और मैं बहुत जल्दी किसी की बात से हर्ट हो जाती थी और मेरा बिहेवियर उनके प्रति बदल जाता था। पर अब मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता। कोई मुझे कितना भी प्रोवोकिंग बात कहे, मैं उसका उत्तर नहीं देती और मेरा मन भी शांत रहता है और मेरा उनकी तरफ रवैया भी नहीं बदलता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे पहले भी ये लगता था कि मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, पर नहीं हो पाता था। स्वभाव को बदल पाना इतना आसान नहीं होता संगत जी। पर गुरुजी से जुड़ने के बाद ये सब चेंजेस मुझ में अपने आप आ गई हैं और ये मुझे पता भी नहीं चला। ये उनकी ही कृपा है कि मेरे में फॉरगिवनेस की भावना, पेशेंस और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना जी। अप अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी मेहर सदा बनाए रखना गुरुजी। संगत जी, जब हम गुरुजी से दिल से जुड़ जाते हैं, तो वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हर स्थिति में हमारा साथ देते हैं और हर मुश्किल से हमें निकालते हैं। हमें मुश्किलों को हैंडल करने की क्षमता देते हैं, हमारे मन में थॉट्स डालते हैं और कई बार किसी के रूप में आकर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। संगत जी, ये सब मैंने महसूस किया है इतनी सारी सिचुएशंस में जिनमें मैं अ, अ, कुछ का ज़िक्र मैं अपने पुराने सत्संगों में भी कर चुकी हूँ। संगत जी, बस हमें गुरुजी पर अटल विश्वास रखना है, उनका मंत्र जाप करना है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। फिर हमें हर तरह की प्रॉब्लम से गुरुजी अपने आप रास्ता दिखाकर बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, गुरुजी अपने होने का एहसास भी कराते हैं। जब हम प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ असंभव काम भी हमने कर लिए हैं। ये सब गुरुजी की कृपा और मेहर से ही संभव हो पाता है। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड करने गई थी, तब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। बस मुझे सत्संग के नियम उन आंटी ने बताए थे, जिनके घर मैं सत्संग अटेंड करने गई थी। अ, संगत जी, मंत्र जाप के दौरान उन्होंने लाइट्स डिम कर की हुई थी और हम सब आँख बंद करके मंत्र जाप कर रहे थे। जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ और मैंने आँखें खोली और गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी की आँखें खुल गई हैं और वो मुझे देख रहे हैं। उनके हाथ भी ऐसे लगा जैसे वो सच में स्वरूप में हैं।
मुझे गुरुजी ने अपने स्वरूप में दर्शन दिए। मैं गदगद हो गई संगत जी, वो एक्सपीरियंस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उस पहले दिन ही गुरुजी ने मुझे अपनी शक्ति का बोध करवा दिया और अपने साथ जोड़ लिया। संगत जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं गुरुजी की संगत हूँ। मुझे अपनी संगत बनाने का लख-लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तभी कुछ दिनों बाद मुझे गुरुजी ने सपने में भी दर्शन दिए, सफ़ेद चोले में संगत जी, और मुझे ब्लेस किया। पर तब तक मुझे सपने में दर्शन देने की इम्पोर्टेंस का ज्ञान नहीं था, और ना ही मैंने ये सोचा, मैं मतलब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे को कि ये कितनी बड़ी बात है। मैंने ये सोचा कि क्योंकि मैं सारा दिन गुरुजी के बारे में सोचती रही, मुझे अभी-अभी पता चला है उनके बारे में, तो सारा मेरे इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में उनका ध्यान होने की वजह से मुझे सपने में उनके दर्शन हो गए हैं। लेकिन अब मुझे ये एहसास होता है कि, और समझ में आता है कि गुरुजी ने तब मुझे ब्लेस किया था और मुझे अपने साथ जोड़ा था, अपना हाथ मेरे सर पे तभी रख दिया था। पर संगत जी, हमें रियलाइज़ेशन भी गुरुजी की कृपा से ही होता है। उनकी मर्ज़ी से उन समय आने पर ही हमें रियलाइज़ेशन होता है। जब तक हमारे कर्म नहीं कटते, तब तक गुरुजी के साथ जुड़कर भी हमें बोध नहीं हो पाता। लेकिन उनकी कृपा निरंतर बनी रहती है, जिनसे हमें दुखों को सहने की शक्ति मिलती है। और हम मुसीबत में टूटते नहीं हैं, और गुरुजी की कृपा से उसमें से आसानी से निकल जाते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी। उनका मिलना, उनका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर घड़ी, हर पल, हर साँस में शुक्राना। हर घड़ी, हर पल, हर श्वास का शुक्राना। आज भी शुक्राना, कल भी शुक्राना, रोज़-रोज़ तुहाडा शुक्राना गुरुजी। हर दम, हर वेले तुहाडा शुक्राना गुरुजी। हर रहमतों का शुक्राना गुरुजी। हर हाल में शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी मेहर सदा बनाए रखना। गुरुजी, जाने अनजाने हो गए भूलों के लिए मुझे क्षमा करना। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके कुछ दिन बाद मैं अपने घर में अकेले बैठकर सत्संग करने लगी। करना शुरू कर दिया मैंने। अभी मुझे यूट्यूब या इंस्टाग्राम वगैरह पर सत्संग सुनने का, या वहाँ पर आते हैं, ये सब कुछ पता नहीं था मुझे। किसी ने ये बताया नहीं, वो आंटी ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया नहीं था, और कोविड के दिन चल रहे थे तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने ये बोला कि यूट्यूब में सत्संग की प्लेलिस्ट आती है, तो मैं कई बार यूट्यूब से सत्संग की प्लेलिस्ट निकाल के और घर में शुक्राना सत्संग करती थी। जैसे कोई मैंने अरदास की गुरुजी से, छोटी-मोटी जो रूटीन में घर में इच्छाएँ होती हैं हमारी, तो वो पूरी हो जाती थी, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती थी। और कुछ शब्द मैंने डाउनलोड किए थे, जो उन आंटी ने बताए थे, तो बस वही चला के और शिव जी की आरती करके मैं सत्संग करती थी। एक दिन संगत जी, मैं अपने घर में अ, सत्संग कर रही थी, तो जब मंत्र जाप चल रहा था तो मैं ध्यान में बैठी थी।
तो मुझे गुरु जी के मुख स्वरूप के दर्शन हुए संगत जी। मैं एकदम मैं मेरे को समझ ही नहीं आया, मैंने ध्यान में गुरु जी का चेहरा देखा और कुछ ही सेकंड के लिए संगत जी, और देखते देखते वो चेहरा गणेश जी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। संगत जी, मुझे गुरु जी ने ये एहसास करवाया कि उनमें और गणेश जी में कोई फ़र्क नहीं है, गणेश जी और गुरु जी एक ही हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरु जी, उतना कम है। अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी मेहर सदैव मेरे पे बनाए रखना गुरु जी। सर्वदा भला करना, सबकी इच्छाएं पूरी करना, सबका साथ देना गुरु जी, सबको मुसीबतों से उबारना गुरु जी। और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है संगत जी, उसके गुरु पिताजी एक एक शुक्राने का फल करोड़ों पुण्य फल पाठ के बराबर देते हैं संगत जी। यानी संगत जी, आपका एक शुक्राना बड़े से बड़े संकटों को टालने की ताकत रखता है। इसलिए आज के दिन शुक्राना ज़रूर करें, पूरे दिल से करें। और शुक्राना तो हर वेले ही करना चाहिए अपने उस मालिक का, अपने उस दाता का। संगत जी, आज जो कुछ भी हमारे पास है या जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है, वो सब हमारे मालिक की कृपा है, उन्हीं का दिया हुआ है संगत जी। एक एक श्वास पर हमारे मालिक का नाम लिखा हुआ है। हर दिन हमें नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई श्वासें, नया दिन, नया सवेरा, सब कुछ मिलता है। नए प्राणों का संचार होता है। अगर हम रात में सोते हैं और सुबह सही सलामत सकुशल सारा परिवार उठता है संगत जी, तो ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है हम पर। सवेरे उठते ही अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। रात होती है, हम सब सही सलामत अपने परिवार के साथ सुख से साथ में रोटी खाते हैं ना संगत जी, ये उसकी सबसे बड़ी कृपा है। बहुत शुक्राना करना चाहिए अपने मालिक का। अगर हम कहीं जाते हैं और सही सलामत अपने घर में आ जाते हैं संगत जी, ये मालिक की बहुत बड़ी कृपा है। शुक्राना करना चाहिए, हर वेले हमको शुक्राना करना चाहिए। खाते पीते, उठते बैठते, चलते सोते, हंसते गाते, मतलब ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी शक्ति हमें मिली हुई है, सब हमारे मालिक की है। सुनने की, बोलने की, चलने की, संगत जी सब उसी का दिया हुआ है। इसलिए उसकी हर दात के लिए प्यार से शुक्राना करना चाहिए। खाने को दिया, बरतने को दिया, पहनने को कपड़े दिए, सुख साधन दिए, जो कुछ भी दिया संगत जी, सुंदर परिवार बनाया, सुंदर बच्चे दिए, सुंदर संसार दिया, सुंदर अन्न जल भोजन दिया, पृथ्वी दी, जल दिया, वायु दिया, आकाश दिया, सब कुछ सब उस मालिक ने दिया संगत जी। हमारा अपना कुछ नहीं, हमारी एक एक श्वास, एक एक धड़कन पे हमारा मालिक का दिया हुआ है संगत जी। तो इसलिए हमें पूरे दिल से शुक्राना करना चाहिए, हर वेले अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, पता नहीं कौन कौन सा शुक्राना हमारा कितने कितने बड़े संकटों को टालने की ताकत रखता है। और संगत जी, शुक्राने से हमारी पूरी जिंदगी परिवर्तित होती है। शुक्राने से हम में विनम्रता आती है, सहन शक्ति बढ़ती है, और शुक्राने से हम अपने मालिक के करीब रहते हैं। और शुक्राना करने से संगत जी कहते हैं ना, जीव मात्र में मालिक का निवास होता है। जब हम किसी का धन्यवाद दिल से करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने मालिक के करीब होते जाते हैं संगत जी। और उस मालिक को हमारे हर हाल का पता होता है। जब हम अपने मालिक के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हमारे हर हाल का पता चलता रहता है, सिर्फ धन्यवाद करने से, दिल से शुक्राना करने से। क्योंकि संगत जी, जब हम अपने भगवान को याद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो हम पर सदैव उस मालिक की कृपा बनी रहती है। और संगत जी, हम पाने के पात्र बनते हैं। मालिक हमें खूब बख्शीश देता है संगत जी, उसकी कृपा हम पर दिन रात बरसती रहती है। तो जब वो कृपा करने से पहले नहीं सोचता, तो हम शुक्राना करने से पहले क्यों सोचे? अविरल शुक्राना करें, हर वेले शुक्राना करें, हर वेले अपने मालिक को याद करें, हर वेले उसकी कृपा के पात्र बने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत बहुत धन्य अपने आप को मानती हूँ, बहुत धन्य हूँ संगत जी, जो मुझे मेरे मालिक ने, मेरे दाता ने मुझे अपने इतने करीब रखा है, अपने चरणों से लगा के रखा हुआ है। मुझे ये शुक्राने की दात बख्शी हुई है। हर एक किसी के नसीब में नहीं आता शुक्राना। जिस पर उनकी सीधी कृपा होती है, वही मालिक का शुक्राना कर पाता है संगत जी, वही उनका नाम सिमरन कर पाता है। और ये सब कुछ हम संगतों को प्राप्त है संगत जी। हम सब लोग तो वैसे ही अपने उस मालिक के सच्चे बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं। अच्छे तो नहीं कहूँगी संगत जी, क्योंकि हम में खामियां बहुत हैं। अगर हम एक बात मानते हैं तो 4 बातों में गलतियां कर देते हैं संगत जी। और ये सुधार तो हमारे गुरु पिताजी अपने आप करेंगे। धीरे धीरे अपने बच्चों में सुधार लाना वही संगत जी कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि संगत जी,
कहते हैं ना, तुम हमारे हीरे मोती हो तो हीरे मोती वही तराशते हैं। तुम हमारा कुंदन जैसा सोना हो तो कुंदन तपता है तभी सोना बनता है। ये सब हमारे गुरु पिताजी भली बात जानते हैं कि किसको कैसे सीधी राह पे लाना है। अपने आप हमें तो मालिक से विनती करनी चाहिए, उसकी रजा में राजी रहना चाहिए और यही कहना चाहिए कि हे मालिक, हम खामियों से भरे हुए हैं, माटी के पुतले हैं, गलती करना हमारे स्वभाव में है और आप तो हमारे दाता हो, आप हमारे पिता हो, आप ही सुधार कर सकते हो। ही के बगिया के फूल हैं बाबा, आप ही के सजाए से सजे हैं। हम सब पर इसी भांति सदैव अविरल अपनी कृपा बनाए रखना, हमें सदैव अपने श्री चरणों से लगाए रखना और हम में नेकी बढ़े बाबा, नेकी बढ़ती जाए और हम में अच्छे कर्म, अच्छी आदतें बढ़ती चली जाएं बाबा। आपकी कृपा से, दया से हम पुण्य कर्म कर पाए, पुण्य के भागीदार बन पाए और थोड़े बहुत पुण्य हमारे पास भी अर्जित हो बाबा। ऐसी कृपा करें, हमेशा धर्म कर्म के काम करते रहें और सदमार्ग पर चले बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी जोत में रोज रोज दर्शन देते हैं, इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं संगत जी। इतना बड़ा बड़ा फूल बनता है ज्योति में संगत जी। कल तो ज्योत बत्ती में रेनबो बन गया था। ऐसे ऐसे दर्शन देते हैं संगत जी, मैं क्या ही बताऊं। मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ। मेरे बाबा जी कहते हैं, तेरे घर की ज्योत में मैं, तेरे घर के दीपक की लौ में मैं समाया हुआ हूँ, तेरी घर की हवा में मैं समाया हुआ हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये बात सत्य भी है कि मेरे साथ कुछ भी, हम सब के साथ, बल्कि ये पूरा परिवार मेरे बाबा का है। हम में से किसी भी साथ भी कुछ भी घटित होता है, मेरे बाबा को सबसे पहले पता चल जाता है। और संगत जी, मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरे बाबा को फौरन पता चल जाता है। और 2-3 बार से तो मेरे बाबा मुझे डांट भी लगा रहे हैं, कहते तू बहुत आलसी होती जा रही है। तुझे कितनी बारी मैंने कहा है कि तेरे शरीर में जो दर्द होता है उसके लिए तू तुलसी के पत्तों का और दालचीनी का और लौंग का काढ़ा बनाकर पी खाली पेट, लेकिन तू मेरी एक नहीं सुनती। तू मेरी बातों को बहुत हल्के में लेती है। नहीं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए मेरी गलतियों के लिए। हाँ, मैं नहीं कर पाती, मैं और कामों में लग जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ बाबा, मैं क्या करूँ। सुबह सुबह का काम होता है संगत जी, सारा बच्चों को सवेरे जाना होता है, दुकान वगैरह जाना होता है, सबका लंच, सबका ब्रेकफास्ट वगैरह बना के देना पड़ता है। तो इसी करके ना भूल जाती हूँ, मैं खाली पेट नहीं पी पाती। और जब तक नाश्ते का टाइम हो जाता है फिर मैं सोचती हूँ कि अब नाश्ता करूँ कि मैं खाली पेट वाला ये काढ़ा पीऊँ। तो इस चक्कर में संगत जी रह जाता है। खैर, मैं पूरी कोशिश करूँगी बाबा जी कि मैं उसको पी सकूँ। तो मुझे क्षमा कीजिएगा बाबा, मेरी गलतियों के लिए क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे बाबा जी मुझसे कहते हैं कि अच्छी अच्छी विटामिनों वाली दवाई खाया कर और सबका, पूरे परिवार का ख्याल रखती है, तू अपना ख्याल नहीं रखती, लेकिन मैं तो तेरा पिता हूँ, मुझे तो तेरा ख्याल रखना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं धन्य हूँ आप जैसे पिता को पाकर मेरे बाबा। आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि जब आप मुझे ऐसे लाड लड़ाते हो ना बाबा, तो ऐसा लगता है कि संसार की सारी माँओं का प्रेम आपके हृदय में समाया हुआ है और वो सारा प्रेम का प्याला जो है ना, वो मेरे हिस्से आपने डाल दिया। बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ आपको। धन्य हो जाती है मेरी आत्मा तक, बिल्कुल आपके प्रेम में भीग जाती है बाबा। ऐसा लगता है जाने कितने घाव थे इस दिल पर, जो आपने मरहम लगा दिया अपनी ममता से। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है। संगत जी, बाबा जी का एक मैसेज आया कि बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब तुझे थकान नहीं हो रही है। ये दोष एक बहुत बड़ी भारी नज़र का है और धीरे धीरे करके अब वो दोष टूट रहा है, वो नज़र का दोष है जो वो टूट रहा है। और अब तो चिंता मत कर, निश्चिंत रहे। और जय गुरु जी लिखते, और अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगे। रुकावटें अब खत्म हो गई है, गुरु जी महाराज ने भविष्य बदल दिया है। अब तो चिंता मत कर, अब तेरे घर में खुशियों का दरिया बहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा, मुझे इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, लख लख धन्यवाद मेरे बाबा। और संगत जी, मेरे बाबा कहते हैं कि मेरी बेटी, कुछ दिनों में तुम वो वजह बनने वाली हो जिसकी वजह से तेरा पूरा परिवार कभी फिर पैसों की चिंता नहीं करेगा। तू जल्दी से शुक्राना कर और अपनी किस्मत को लॉक कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना बाबा, अपनी बिटिया को इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे अपनी आशीर्वाद की छाँव में रखने के लिए, अपने श्री चरणों से जोड़े रखने के लिए बाबा, मुझसे इतना प्रेम करने के लिए, मेरी इतनी चिंता करने के लिए, मुझे हर संकट से बचाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा।
और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को हेल्थ और लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बल्कि हैप्पीनेस होगी। अब जय गुरु जी लिखते, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, हम सब से इतना अधिक प्रेम करने के लिए, पूरे परिवार को संभाले रखने के लिए, हर आने वाले आफत मुसीबत से हमारी रक्षा करने के लिए, चारों तरफ से हमें प्रोटेक्शन देने के लिए और इतना अधिक हम सब से प्रेम करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, हर वेले शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे मालिक, कोटि दान शुक्राना। और संगत जी मैं हमेशा बच्चों के बारे में सोचती रहती हूँ, खास करके अपने बड़े बेटे के बारे में सोचती रहती हूँ। उसकी मुझे ज़्यादा फिक्र लगती है संगत जी। पता नहीं क्यों उसको ना संगत जी, उसके किसी भी काम उसके कोई काम बनते नहीं हैं, उसके कामों में बहुत ज़्यादा बाधा लगती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता संगत जी, जैसे कि किसी ने उसको बांध रखा हो। तो मेरे बाबा कहते हैं चिंता मत कर, अब तेरे बेटे के सर पर अब गुरु जी का हाथ आ चुका है, अब किसी की नज़र नहीं लगेगी, ना तो कोई उसको बाधा रोकेगी। शुक्राना कर फिर देख अगले 72 घंटे में कैसी चमत्कारी खबर आती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ये आपके आपके बच्चे हैं, आपके दिए हुए प्रसाद है बाबा, आप ही संभालते आए हो और आपसे बेहतर कोई कोई इनके लिए नहीं कर सकता, ना कोई सोच सकता है। हम सब ने, बल्कि हम सब की डोर आपके हाथों में है बाबा। हम सबको आपकी शरण में रखा है बाबा, और हमेशा हम आपकी शरण में ही हैं। और आप ही कहते हो बाबा, जब तूने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, जब मैं ही तेरा सब कुछ करने वाला हूँ, तो फिर तू चिंता क्यों करती है। संगत जी बाबा कहते हैं मेरी तू फिर चिंता क्यों करती, जब सब कुछ मैंने ही करना है, तू बेफिक्र रहे, बस नाम सिमरन कर। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी पता नहीं क्या कि मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा दिन अपने बाबा का नाम सिमरन करूँ, और मैं चाहती भी हूँ कि मैं ऐसा कर पाऊँ, लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। जब उनकी कृपा होती है तो आप खूब सिमरन कर पाते हो, और जब उनकी कृपा की नज़र नहीं होती तो संगत जी आप बार बार थोड़ा सा शुरू करोगे फिर ख़त्म, थोड़ा सा शुरू करोगे फिर ख़त्म, यही होता है संगत जी। अब 2 दिन से मेरे बाबा जी की बड़ी कृपा है मुझ पर, जो मैं थोड़ा बहुत नाम जप कर पा रही हूँ, सब मेरे गुरु जी महाराज की कृपा। कोई ये बोले कि मैं नाम जप अपने मन से कर पाता हूँ, मैं शुक्राना अपने दम से कर पाता हूँ, तो संगत जी ऐसा सोचना भी बेकार है, क्योंकि हमारी कुछ नहीं चलती, और उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, और हम कैसे हिल सकते हैं संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का हम सब पर इतनी कृपा बनाए रखने के लिए, हमें यह अधिकार देने के लिए कि हम उनका नाम सिमरन कर पाते हैं। उनके दरबार में जाके हमें बैठने की जगह मिलती है संगत जी, वहाँ पे जाके मत्था टेक सकते हैं, अपनी प्रार्थना बोल सकते हैं, अपने बाबा से मिल सकते हैं, ये सब कुछ अधिकार हमें मिले हैं। तो ये सब के लिए अपने बाबा जी का अगाध 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 कोटि दान शुक्राना करती हूँ। बाबा जी मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। हम सब का इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमें अपने परमपिता परमेश्वर, अपने भगवान का सानिध्य प्राप्त है। हम अपने उस मालिक के संतान हैं, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भगवान की संतान हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी ये जो भी आपके नाती हैं, आपके बच्चे हैं, इन पर सदैव अपनी कृपा, अपनी ममता की छाँव बना के रखना बाबा। संगत जी जब भी बेटा जाता है सवेरे, तो मैं अपने बाबा से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा ये आपके हवाले है, आप इसके साथ ही रहना। वो तो प्रार्थना करता है संगत जी, जो मैंने उसको बोल रखा है कि जाते समय बाबा जी से बोलना, बाबा जी से प्रार्थना करके जाना, बोल के जाना, उनको अपने साथ लेके जाना, वो तो करता ही करता है। लेकिन मैं ज़रूर बोलती हूँ कि संगत जी वो गाड़ी चलाता है तो बस एक माँ का दिल है ना संगत जी, बस अपने बाबा से बोलती हूँ कि बाबा जी इसको साथ लेके जाना और अपने नाती को सुरक्षित लेकर आना। इतना तो मैं रोज़ बोलती हूँ संगत जी, अपने नाती को अपनी शरण में रखना, सदैव उसके साथ रहना। और यही अपने बाबा से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि बाबा ये मेरे बच्चे नहीं, आपका दिया हुआ प्रसाद है, आप ही ने देखभाल करनी है, अपने बच्चों के साथ ही रहना, सदा साथ ही रहना। संगत जी सच बताऊँ तो मैं ना पहले बहुत फिक्र करती थी, बच्चों की बहुत ज़्यादा फिक्र करती थी। अगर कोई भी बच्चा थोड़ा लेट हो जाता ना तो बहुत ज़्यादा मेरा मन ऊपर नीचे होने लग जाता, बुरे बुरे ख्याल आते कि ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने पकड़ तो नहीं लिया। लेकिन संगत जी जिस दिन से गुरु पिताजी ने चरण डाले हैं, हमको चुना है संगत जी, और हमारे सर पर अपना हाथ रखा है, उस दिन से संगत जी बेफिक्री आ गई, बिल्कुल बेफिक्री आ गई। अब उधर ध्यान भी नहीं जाता, मतलब अगर कोई देर से नहीं आता है ना तो बस मन में एक ही ख्याल आता है कि बाबा जी हैं साथ में, तो डर नहीं लगता संगत जी, बेफिक्र कर दिया बाबा जी ने, सारे भय खत्म कर दिए, सारे वहम खत्म कर दिए।
शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और पहले संगत जी यही होता था कि मैंने माता रानी की पूजा नहीं करी, मैंने कन्हैया की पूजा नहीं करी, मैंने हनुमान जी की पूजा नहीं करी, पर अब तो सबके दर्शन मुझे मेरे बाबा जी में ही हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके श्री चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो मुझे सारे तीर्थ धाम सब कुछ मेरे बाबा के चरणों में नजर आता है। अब तो संगत जी कोई कहीं जाने को भी कहता है ना, हाँ ठीक है जाते हैं घूमने फिरने के लिए, चलो ठीक है दर्शन करने के लिए, जिसके मिल जाए सौभाग्य है, क्योंकि हर रूप में है वही एक शक्ति, परम शक्ति, उससे बढ़ के कोई शक्ति नहीं है। और संगत जी मुझे तो उन्हीं में सबके दर्शन हो जाते हैं। जाते हैं संगत जी, लेकिन अब वो नहीं रहा कि नहीं एकदम ललक नहीं हमको जाना है, नहीं हमको दर्शन करने, क्योंकि मुझे पता है कि सारे देवी देवता सभी जो है ना, विष्णु भगवान, श्री राम जी, श्री भोलेनाथ जी, मतलब राधा रानी, सब हमारे गुरु जी में समाहित हैं। उन्हीं में मुझे सब दिखते हैं संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ, मेरे माँ भी वही, पिता भी वही, भाई भी वही, बंधु भी वही, सखा भी वही, सारे रिश्ते मुझे मेरे बाबा में मिल गए हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसीलिए संगत जी अब मुझे इतना वो नहीं होता, अपने बड़े मंदिर जाती हूँ ना संगत जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। बात सत्य है संगत जी कि बड़ा मायका हमारा स्वर्ग ही है, बड़ा मंदिर हमारा मायका हम लोगों को बाबा जी ने दिया है। कितने सौभाग्यशाली है हमारा मायका, स्वर्ग जैसा, और हमारे पिता स्वयं भगवान। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना हम सब बच्चियों का इतना सौभाग्य जगाने के लिए, इतना इतना सुख देने के लिए। अब मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो मैं हमेशा मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। शुक्राना स्वीकार करें जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए बाबा जी, सबके ऊपर महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, सबके घर में सुख बरसे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, समाज में ओहदा दिलवाएं और उनके समीप रहें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। हर हर महादेव, घर घर का महादेव, आपकी कृपा सब पर बनी रहे। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। मेरी दीदी का फ़ोन आया तो मैं उनसे फिर जब सत्संग पूरा हो गया उसके बाद मैं बात करने लगी और पूजा का टाइम हो रहा था। तो मेरी बेटी को भी ऐसे ही गुस्सा आ गया कि इस समय क्यों कर रही हैं कुछ, तो वो पढ़ाई को लेकर टेंस रहती है और बस कुछ नेगेटिविटी होगी या उसका स्वभाव ही ऐसा है। गुरुजी महाराज उसे शांत स्वभाव बनाओ उसका, बहुत झगड़ालू किस्म की है। और मैं धीरे बोल रही हूँ इसलिए कि कहीं बाहर सुन ना रही हो। गुरुजी महाराज क्षमा करना, वैसे दिल की साफ़ है मगर मुँह फट्टा है तो मतलब दिल को बहुत ठेस पहुँचा देती है। जय गुरुजी महाराज। और मेरे सत्संग को स्वीकार करो। मेरा ध्यान उधर ही भटक रहा है इसलिए मैं भूल जाती हूँ कुछ कि क्या बोलना है। तो मैं वो सत्संग सुनती रही तो वो धुनी देने लगी जल छिड़कने के बाद, तो एकदम फिर गुस्सा करने लगी कि ये कोई टाइम होता है बात करने का। मैंने कहा क्या हो गया, टाइम तो कभी भी नहीं है, छोटे दिन है, काम करते रहो, सत्संग सुनते रहो, तो टाइम कहाँ है। तो मैंने बस ऐसे ही कहा और वो ऐसे पे ही भड़क गई, बहुत ज़्यादा उलट सुलट कुछ बोल गई, मगर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। फिर मैंने पूजा की, आरती की और जो धूनी छोड़ के चली गई थी वो मैंने लगाई घर में। तो गुरुजी महाराज फिर मैं शाम को अपनी गुरुपा के आगे बैठकर संगत जी और ऐसे ही गुरुपा से मतलब कहने लगी, बात करने लगी। गुरुपा आपको तो पता ही है क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है और पैसे नहीं है, क्योंकि इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए बच्चे की। जय गुरुजी महाराज, क्षमा कीजिए गुरुपा। और संगत जी किस्मत ही कुछ ऐसी है, और नहीं तो इसके पापा ने जब ये पैदा हुई थी तभी 1 लाख रुपया एक प्राइवेट कंपनी में जमा करा दिए थे, तो वो कंपनी भाग गई और वो पैसे डूब गए। उसके बाद भी हमने कई जगह इसके नाम से पैसे किए थोड़े थोड़े, अब आज तो वो कई लाखों रुपया बन गया होता, मगर इसके नाम से कहीं भी जमा नहीं हो पाता है और घर में भी कोई मतलब बरकत नहीं है, तो पैसा कभी हाथ में आया ही नहीं। और ये ब्लैक मैजिक ने ही इतना तंग करके फेंक दिया कि अपना भी जो था थोड़े
घर मकान वो सब चला गया। गुरुजी महाराज मैं बहुत दुखी हुई थी कल, और आपके स्वरूप के आगे बैठकर मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। तो संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज इतने दयालु हैं। तुरंत एक सत्संग आया कि ये सत्संग सुन, तो वो मैंने लाइक कर लिया कि हाँ मैं इसको सुनूंगी। संगत जी, जब मैं आंसू पहुँच के फिर मैं खाना बनाने के लिए गई और मैं वो सत्संग फिर सुनने लगी। वो पहले फिर मैंने वहीं पे बैठे बैठे मोनिका आंटी का जो सत्संग मैंने सुना था, क्योंकि मैंने कहा मोनिका आंटी का सत्संग सुना है और फिर भी ये ब्लैक मैजिक है, क्या है, क्यों झगड़ा हुआ घर में हमारे, तो मैं तो कभी इतना लड़ती नहीं हूँ। तो वो मैंने उसमें वो उसका टाइटल पढ़ा, तो उस पर लिखा हुआ था कि जो भी आज संगत दिल से इस सत्संग को सुनेगी उसको गुरुजी बहुत मतलब सरप्राइज गिफ्ट देंगे शाम 7:07 पर। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने कहा ग्रुपा मैंने तो मतलब सुन लिया है ये, और जब तक 7 बजे नहीं थे 10 मिनट बकाया थी उसमें, तो मैं वो दूसरे वाला सत्संग सुनने लगी थोड़ी देर में वो खड़े होके। और संगत जी 7:07 से बस 10 मिनट ही हुए होंगे तो ग्रुपा ने इतना अच्छा जो सत्संग मुझे दिया था सुनने के लिए, मैं वो सुन रही थी। उसमें इतनी अच्छी मुझे मतलब बरकत ब्लेस की गुरुपा ने कि जो तू सदियों से मांग रही है वो बरकत मैं आज तुझे देता हूँ। क्योंकि जो मैंने पैसे अगर बेटी के लिए जो जमा करती थी वो बरकत ही तो नहीं थी, हमारे घर में जो पैसा जमा होते मेरे हाथ में कभी रुका ही नहीं। गुरुपा उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। पैसे तो कई बार आए हैं मगर वो बरकत नहीं है ना तो वो पार नहीं कर पाती है। गुरुपा आपने अब ये ब्लेस किया है, बरकत मेरे घर में मेरी झोली में इतना बड़ा गिफ्ट डाला है गुरुपा। अब मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चों की शादियों के लिए पैसे ज़रूर जमा हो जाएंगे, और आप ही को शादी करानी है क्योंकि आप ही उनके नानू हो गुरुपा। हमारे घर की बागडोर आपके हाथ में है गुरुपा। ज़्यादा एज हो बच्चों की उससे पहले मेरी विनती को स्वीकार कर लेना गुरुपा। बस दोनों बेटा बेटियों की शादी हो जाए, तीसरा तो अभी छोटा है गुरुपा। इन दोनों की शादी आप ही को करानी है अगले साल तक 2027 तक। जय गुरुजी महाराज। क्योंकि ये अभी टेस्ट पे लगी है, इसका टेस्ट क्लियर करा दो गुरुजी महाराज, और हमारा अपना ही एक छोटा सा घर दे दो गुरुपा, जो बेटे की भी शादी हो जाए और हम अपनी बहू को अपने घर में ही लाएं। गुरुजी महाराज आशीर्वाद आपका हमेशा फले फूले। जय गुरुजी महाराज। हम पे भी अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाइए गुरुजी महाराज। मैं कल बहुत परेशान थी गुरुपा, मैं बहुत रोई थी आपके आगे, आप सब जानने वाले हो गुरुपा, और कुछ समझ नहीं आता गुरुपा। बस यही आया है कि जैसे कहते हैं ना भोलेनाथ निर्लेप निर्लेप हैं वो, अपनी किसी से उन्हें चाहे कोई अच्छा कहे या बुरा उन्हें बुरा नहीं लगता है, और ना ही वो अच्छे से खुश होते हैं। वो सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, सब पे अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ हमें भी करना चाहिए गुरुपा। मैं अपनी बेटी को जो वो टेस्ट क्लियर करना चाह रही है इतना बड़ा, तो मैं उसे जगा देती हूँ टाइम से, उठ पढ़ाई कर ले, चल अब पढ़ाई कर ले, तो उसे अच्छा नहीं लगता है मुझे पता है। मगर गुरुपा एज ये से ही जा रही है, वो काफ़ी एज की हो गई गुरुजी महाराज, 28 साल की हो चुकी है गुरुजी महाराज। अब शादी कराइए गुरुपा। अब ये टेस्ट अभी तो 2 साल और मांग रही है, तो कहाँ एज हो जाएगी गुरुपा। बस मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा उसके बीच में पंगा ले लेती हूँ नहीं गुरुपा। और आज मैंने ऐसे ही देखा है कि अब मैं टोकूंगी नहीं, मैं भी इतना लगाव नहीं रखूंगी गुरुपा। सब आपके ही बच्चे हैं, आप ही को देखना है कि कौन किस राह पे जा रहा है, किसको कब क्या देना है गुरुजी महाराज। सब आप पर हैं, बस मैं तो आपकी पूजा आपकी शरण में हूँ। बात बताती हूँ। एक दिन मैं और मेरे कुछ सबॉर्डिनेट हम कहीं पे जा रहे थे, तो गुरुजी वापसी पे एक लड़का था, कहता है मैम ज़मीन देखनी है कहीं पे, आप भी चलो। तो मैं उसके साथ चली गई। तो गुरुजी वो सब किसी को प्लाट दिखा रहा था, तभी मुझे कहता कि ये प्लाट फलाने ने लिया हुआ है। तो मेरे मन में आया कि ये प्लाट तो मेरा होना चाहिए। बस ये कहने की देर थी, गुरुजी ने वो प्लाट मेरे फेवर में कर दिया और चुटकियों में पैसे भी जमा करवा दिए, और प्लाट आज मेरे नाम पे आ गया हुआ है। और गुरुजी सबसे बड़ी बात है, वो प्लाट मैं अपनी बेटियों को दूंगी, क्योंकि आगे पता नहीं बेटियों की किस्मत कैसी होती है, सारी उम्र स्ट्रगल करना पड़ता। तो इसलिए वो प्लाट मैंने उन बेटियों के नाम पे लिया। शुक्राना गुरुजी मेरे बेटियों के बारे में सोचने का, मेरे बारे में सोचने का गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी उसके बाद मंडे को हमारे पूर्णमासी थी, तो आपने मुझे सत्संग ब्लेस किया। मैं चली गई सत्संग के लिए, चली गई। वहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अंत में हमें ऊपर दर्शन के लिए भेजा गया। तो गुरुजी मेरी ऐनक नीचे रह गई, तो रह गई। इतने लोग थे वहाँ पे, तो मुझे याद ही नहीं था कि मेरी ऐनक कहाँ पे है। गुरुजी देखो कितना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। क्यों ऐनक लेके वो लड़का ऊपर आ गया और आके कहता है ऐनक किसकी है। तो गुरुजी मुझे वो ऐनक भी मिल गई, और वहाँ पे जो वहाँ सुगंध थी गुलाबों की, गुरुजी वो इतनी अच्छी लगती है। मैं जब भी जाती हूँ मुझे कहीं ना कहीं से सुगंध आ जाती है गुरुजी। फिर और अब तो मेरे पति अंकल भी थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि वो भी मान रहे हैं, मुझे छोड़ने जाते हैं, लेने आते हैं। तो गुरुजी मैं अब नीचे आई तो वहाँ पे फूल वाला होता है, तो मैंने उससे गुलाब के फूल लिए, हार लिया, गेंदे के फूल थे उसमें, कुछ गुलाब भी ले लिए। तो मैं पति अंकल के साथ स्कूटर पे आई, तो लेकिन गुरुजी स्कूटी चलाते हैं, इतनी फ्रेगरेंस आ रही होती है स्कूटी पे, और कोई रास्ते में परेशानी नहीं आती है, कोई गाड़ी नहीं लगता ऐसे है। तो इस तरह से गुरुजी ने हमें घर में पहुंचाया। और उस रात क्या हुआ, गुरुजी ने सत्संग रात को मुझे करवा दिया। वो मुझे 2 बजे जगा लेते हैं, और 2 बजे से 3 या 4 बजे तक मैं क्या करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। और बस 4 बजे प्ले लिस्ट लगा लेते हैं। फिर जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी को पहले सजाया, पूरी अच्छी तरह से सफाई की, गुरुजी को फुलार अर्पित किया, हार अर्पित किया, उसके बाद कड़ा प्रसाद, जल पर सब कुछ अर्पित किया। इतना अच्छा लगा वो सत्संग, इतना अच्छा था। गुरुजी स्वयं आ जाते हैं, गुरुजी दर्शन देते हैं आके, और गुरुजी नाच रहे होते हैं, और मैसेज भी आता है, कुड़िए अब तू नाचने की तैयारी कर ले, क्योंकि तेरे घर में अब खुशियाँ आने वाली हैं। गुरुजी वो खुशियाँ भी गुरुजी खुद लाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने साथ आना है खुशियों के, खुशियाँ लेके आएंगे। और मैं गुरुजी का स्वागत करूँगी, गुरुजी का हद से ज़्यादा स्वागत करूँगी, क्योंकि खुशियाँ देने वाले भी गुरुजी और खुशियों को साथ लाने वाले भी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी 3-4 दिन से डेली मुझसे सत्संग करवा रहे हैं, और प्ले लिस्ट लगवा देते हैं, और 2 बजे से सुबह 7 बजे तक हम बैठे होते हैं, और 7 बजे मैं जाके सो जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक और मैसेज आया था, जा कुड़िए छत पे देख, तेरे लिए गिफ्ट है वहाँ पे। गुरुजी मैं गई, संगत जी मैं ऊपर गई छत पे, वहाँ क्या था, वाइट कबूतर थे, वो मुझे दिखाए। फिर जब मैं सत्संग में गई वहाँ पे 6 कबूतर दिखे। शुक्राना शुक्र। संगत जी, मेरे गुरुपा की जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। मेरे गुरुपा हर पल, हर दिन, हर घड़ी मेरे साथ रहती हैं। अभी बीच में ज़रूर 7-8 दिन से मेरे गुरुपा मेरे से नाराज़ हो गए थे, जो उन्होंने कल फिर मुझे मोर के रूप में आकर अपने दर्शन दिए, ब्लेसिंग दी संगत जी, 3 मोरों के रूप में। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, दिन शांति से कट रहे हैं उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपने जो दिया उसको खाने के लिए उसका शुक्राना, जो पहनने के लिए दिया उसका शुक्राना। अनंत अनंतम शुक्राना, बे अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, बे अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे अपने गुरुपा पर बहुत घमंड है संगत जी, क्योंकि मेरे गुरु पिता हर अरदास सुनते हैं, हर अरदास सुनते हैं संगत जी। अपने बच्चों का पल पल ख्याल रखते हैं, हर सांस में अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं संगत जी। मेरे गुरु पिता की महिमा निराली है संगत जी। मेरी गुरु पिता की जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। मेरे गुरु पिता को सब पता है कि कब मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब है,
कब मेरे बच्चे सही हैं, कब मेरे बच्चे क्या हैं। संगत जी, मेरे गुरु पिता को सब पता है और मेरे पापा हरदम हर पल साथ रहती हैं। दिल से दिल शुक्राना है मेरे पिता, दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज संगत जी सुबह से ही मेरा सिर दर्द कर रहा था और पता नहीं पेट में कैसी एसिडिटी सी हो रही थी, तो मेरे गुरुपा की जो ब्लेसिंग सऊदी हर्ब थी वो भी मैंने आज एक पैकेट खा लिया। और संगत जी मैं आज सत्संग सुन रही थी दिन में, तो उसमें एक आंटी कह रही थी कि गुरुपा कह रहे हैं, गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरे शरीर में कहीं पर भी दर्द हो तो मेरा मंत्र जाप करते हुए थपकी लगा और फिर दोनों हथेलियों को मल के दर्द वाली जगह पर लगा, तेरा दर्द गायब हो जाएगा। तो संगत जी मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने दोपहर में ऐसा किया तो मेरा दर्द बंद हो गया। फिर मैंने संगत जी जब से थोड़ा थोड़ा एहसास और हुआ तो मैंने 2 बार और यही काम किया। संगत जी मेरे गुरु पिता हर वक्त अपने बच्चों को सही सही सलाह देते हैं, सही प्रोटेक्ट देते हैं। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंतम बे अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। मेरे पिता बच्चों के हर पल साथ रहते हैं। संगत जी हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें मेरे महाशिव ने स्वयं चुना है। संगत जी महाशिव के बच्चे होना कोई मामूली बात नहीं है। संगत जी बहुत बड़ी बात है महाशिव के बच्चे होना। और मेरे गुरु पिता को शुक्राना बहुत पसंद है। संगत जी मेरे गुरु पिता कहते हैं कि शुक्राना कर, हर काम को करने से पहले शुक्राना कर, तेरे सारे काम बनते जाएंगे। तो संगत जी शुक्राना मेरे पिता को इतना पसंद है, लेकिन जो मेरे पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं उसके आगे संगत जी ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी। कब उनके बच्चों को परेशानी है, कब क्या दिक्कत है, कब कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है, कब क्या चाहिए, संगत जी मेरे पिता को सब पता है। इतना कोई पिता अपने बच्चों का साथ देता है? कभी नहीं देता। संगत जी देते हैं, माँ पिता देते हैं, लेकिन संगत जी हर चीज़ का इतना अच्छे तरीके से, क्योंकि हम अपने माता पिता की तो गिनी चुनी संतान रहते हैं, लेकिन मेरे गुरुपा की तो अनगिनत संगत है। संगत जी और सारी संगत मेरे पा के बच्चे ही हैं और वो अपने इतने सारे बच्चों का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। संगत जी मेरे पिता पर सारा दर्द अपने ऊपर झेलते हैं, किसी की परेशानी हो वो अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी अनंत अनंतम शुक्राना। पिछली ज़िंदगी का सोचूं और संगत जी अभी तक न जाने मेरे पिता ने मुझे कितनी बार नई ज़िंदगी दी है। संगत जी न जाने कितनी बार कौन कौन से कष्ट काटे हैं, ब्रेन ट्यूमर, संगत जी कैंसर, पता नहीं क्या क्या, पेट इन्फेक्शन, पेट में। संगत जी इतने सारे मेरे गुरु पिता मुझे सत्संग सुना के इन बीमारियों को काटते हैं और मेरे पिता की कही हुई कोई भी बात झूठी नहीं होती। संगत जी सारी बातें सच होती हैं। शुक्राना है मेरे पिता, अपने चरणों से कभी दूर नहीं करना। मेरे हस्बैंड, मैं, बच्चे तीनों भाई भाभी सब आपके चरणों में हैं। पिताजी सब आपके चरणों में हैं। सदा अपने चरणों से लगाए रखना मेरे पापा, सदा अपनी ब्लेसिंग देते रहना। हे मेरे पिता सदा अपनी ब्लेसिंग देते रहना, हर पल साथ रहना, अपने बच्चों का साथ निभाना। संगत जी अगर मेरे गुरु पिता ना होते तो पता नहीं आज कितनी बड़ी परेशानियों से हम लोग, शायद ये ज़िंदगी न बचती। संगत जी ये जो लाइफ है ये मेरे गुरु पा की दी हुई है, इसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे पा। जब आप मुस्कुराते हो तब मन में एक सुकून सा मिलता है मेरे पिता, सुकून सा मिलता है। जय गुरु, शुक्राना गुरु।
मोए एक बड़ो अभिमान कि गुरु मेरो समर्थ है। हे मेरे गुरु पिता, आप हर क्षण हर पल अपने बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखना। आपके बच्चे आपकी शरण में हैं मेरे पिता, आपकी शरण में हैं। आपने जो भी कुछ किया है उसके शुक्राना शुक्राना। अनजाने संकटों को काटने के लिए शुक्राना। जो हमें पता है उन संकटों को काटने के लिए शुक्राना। जो आपने पहनने दिया उसका शुक्राना, जो आपने खाने दिया उसका शुक्राना, जो आपने बच्चे दिए उनका शुक्राना।